हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना आदर्श सिंह अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करके उल ऑप्शन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से आज हमारी एक्टिव क्लासेस में स्वागत है। ठीक। तो आज अगर आपने हमारे जो पहली वीडियो है समांतर श्रेणी पार्ट 4 की मैंने पब्लिश कर दी है। ठीक है। तो करीबन हमने साढ़े तीन बजे पब्लिश कर दिया था। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक। अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही जो उसके बगल बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक। ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन हो, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा फिजिक्स जो जो फिजिक्स का आंकिक प्रश्न है उसको हल करने का क्या है, पार्ट 2 है वीडियो। ठीक। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझिए। ठीक है। मतलब अच्छे से समझिए, धीरे धीरे समझिए। ठीक है। ताकि आपको बहुत अच्छी से समझ में आए और आप बोर्ड एग्ज़ाम में जो होंगे क्या करें, बेहतर कर सकें, आपके मार्क्स अच्छे आए। ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में जो आंकिक क्वेश्चन होते हैं, जो आंकिक प्रश्न होते हैं, वो करीबन 2 नंबर के भी आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, 7 नंबर के आते हैं। ठीक है। या तो आपको प्रश्न में क्या होगा, या तो आपको एक थ्योरी दिया जाएगा। ठीक। एक थ्योरी दिया जाएगा। लॉन्ग में क्या आता है, एक थ्योरी होता है और ये क्या होता है, क्वेश्चन होता है। ठीक। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन को ना करके थ्योरी को करते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा नंबर मिलने के चांसेस कम रहते हैं। मतलब आप मान लीजिए वो 7 नंबर का है, तब भी आप चाहे जितना भी अच्छा लिखे हों तो उसमें हम आपको 6 या 5 मिलता रहता है। लेकिन आप यदि क्वेश्चन को करते हैं तो आपको पूरा अंक मिलता है। अगर आपकी क्वेश्चन सही है, कोई भी गलती नहीं है, आपका आंसर सही आ रहा है, तो आपको पूरे 7 के 7 नंबर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है फिजिक्स में, खासकर जो यही हमारा क्या है, ये हमारे नंबर को बढ़ाता है। ठीक। तो चलिए समझते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी दूरी मतलब दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, उत्तल दर्पण में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण में। ठीक। क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण में क्या क्या दिया है उसे हम पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया है 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब यहाँ पर 40 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। आपको जो यू नहीं है उसको हमेशा ऋणात्मक रखना होगा, क्योंकि जो वस्तु होता है वो दर्पण के हमेशा बाईं ओर बना रखा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार जो बाईं ओर की, दर्पण की बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यू बराबर -40 सेंटीमीटर हो गया। तो और क्या दिया है, इसमें का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, और भी बराबर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के दाईं ओर बनता है, और चिन्ह प्रपाटी के अनुसार जो दाईं ओर की दूरियां होती हैं वो किसमें होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है, यू दिया है और भी दिया है, और तो पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं दर्पण की फोकस दूरी। तो हमें क्या पता है, फार्मूला पता है, यू भी एफ में संबंध 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहाँ पर 1/f हमें ज्ञात करना है। 1/v दिया है, कितना दिया है, v कितना दिया है, 10, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/, कितना, 40। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को नोट किया होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या दिया कि हमने क्या लिखा था, 1/f बराबर क्या लिखा था, 1/10 माइनस 1/40। ठीक। तो इसे हम इसका हर बराबर करेंगे। ठीक। तो एक 40 हो जाएगा, तो 4 - 1 आप इसे कर ही सकते हैं। ठीक। इसका बराबर क्या हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। ठीक। तो 1/f बराबर क्या आ गया, 3/40 आ गया। नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ के क्या था, 1/f बराबर 3/40। तो क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, 40/3।
इसको अगर हम भाग देंगे 40/3 को तो क्या आएगा 13.3 सेंटीमीटर आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो फोकस दूरी है क्या है धनात्मक है, यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या होता है उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है क्या दर्पण के दाईं ओर है। ठीक, तो यहाँ पर एफ बराबर क्या आ गया हमें 13.3 सेंटीमीटर हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको जो बेसिक हो मतलब जो आप बेसिक हो उसे आप समझ सके। मैंने लॉन्ग में पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और इसी टाइप के और क्वेश्चन को करने में कोई कठिनाई ना हो। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील, मतलब यहाँ पर हम जान लेते मान लीजिए कील को वस्तु मान लेते हैं, ये वस्तु क्या कील मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कील की लंबाई मान लीजिए हम निकालते हैं, तो दिया क्या है कील की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है, इसको हम एच मान लेते हैं। ठीक, मतलब वस्तु की लंबाई को हम एच मानते हैं या आई मानते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर एच माना है और कील की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण दी है के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। जो कील है वो क्या पर रखा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और किस दर्पण के दाईं ओर रखा है बाईं ओर रखा है। तो यहाँ यूपी क्या हो गया ऋणात्मक हो गया। और क्या दिया है यहाँ पर यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है और कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दर्पण के दाईं ओर होती है, इसलिए एफ बराबर 10 है ना कि -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें किसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी का मान ज्ञात करना है और लंबाई मतलब स्थिति और लंबाई मान लीजिए हम प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश मान लेते हैं। ठीक, तो इसे भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। तो हमने सूत्र पढ़ा था पहले, हमें सूत्र का प्रयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने क्या 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1/f दिया, कितना दिया है एफ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये बराबर 10 सेंटीमीटर और भी ज्ञात करना है हमें। यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पर 1/, अगर हम भी निकालते हैं तो क्या आएगा 1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए जो कि हमें आगे काम आएगा। आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर क्या था 1/v बराबर क्या 1/10 प्लस 1/20। ठीक, तो यहाँ पर क्या इसका हर बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। ठीक, 2 + 1 बराबर 3/20। तो 1/v क्या आ गया हमारा 3/20 आ गया। तो क्या है 1/v बराबर क्या आ गया 3/20। तो यहाँ पर v बराबर क्या आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। अगर 20 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो क्या आता है हमारा 20 को 3 से भाग देंगे क्या आएगा 6.66 कुछ आएगा 6.6 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर हमने भी का मान ज्ञात कर लिया है। भी का मान हमने क्या ज्ञात किया 6.6 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति का मान ज्ञात हो गया है। अब हमें क्या निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपने सिलेबस में पढ़ते समय पढ़ा होगा कि m बराबर क्या होता है v/u माइनस v/u बराबर किसके होता है h'/h। h' बराबर क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और h बराबर क्या है वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर v का मान हमने क्या ज्ञात किया था 6.6 ज्ञात किया था। ठीक, और u कितना दिया है हमें u का मान -20 है और h' का मान हमें ज्ञात करना है और h बराबर क्या दिया है 6 दिया है। आपने अगर नोट किया होगा तो आप देख सकते हैं कि h बराबर दिया है मतलब कील की लंबाई या वस्तु की लंबाई दिया है 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है -6.6 -20 बराबर क्या है h'/6। तो यहाँ से ये कट गया, ये यहाँ से हम 2 से काट 2 3 6 2 धामा 20। ठीक, तो यहाँ पर 10 h' बराबर क्या आ गया अगर हम 6.6 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 19.8 आता है। तो यहाँ पर चलिए इस पन्ने में स्थान नहीं है तो अगले पन्ने पे हम करेंगे। तो यहाँ पर
10h बराबर क्या आ गया, 19.8 आ गया। तो यहाँ पे h का मान क्या कर लेंगे, 19.8 बटा 10 बराबर क्या आ गया, 1/1.98, या h बराबर लिख सकते हैं 1.2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लगभग में आ जाएगा। तो 1.98 है, तो मतलब 0.02 ही तो कम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h बराबर लगभग 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कील की मतलब प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात कर ली है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है उसे आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप ये कौन सा दर्पण है। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण है, ये है कि हमारा अवतल दर्पण। ठीक, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और क्या दिया है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो आर बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, और वो भी क्या माइनस में, क्योंकि यहाँ पर गोलीय दर्पण नहीं दिया है। अगर यहाँ पर गोलीय दर्पण दिया होता तो यहाँ पर हम +30 लिखते। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं लगाते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण दिया है। तो अवतल दर्पण में जो आर होती है वो क्या दर्पण के बाईं ओर होती है, इसलिए क्या होता है आर बराबर -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो और आर बराबर -30 सेंटीमीटर दिया है, और अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु। जो वस्तु है वो किससे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप मैंने कहा था कि आंख बंद करके आप जो है यू का मान -25 रख दीजिए, माइनस का निशान लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, भी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए उसे ज्ञात करते हैं। तो हमने आर बराबर पढ़ा है, आर बराबर क्या दिया था -25 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ बराबर r/2, आर बराबर क्या दिया था -25/2। ठीक, आर कितना दिया 30 दिया, सॉरी 30 दिया है। आर बराबर क्या दिया है -30 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था -30/2। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया -15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या आ गई -15 सेंटीमीटर। तो आप इसे उतार लीजिए। ठीक है, तो यू क्या हमें यू प्राप्त हुआ हमें -25, और एफ प्राप्त हुआ हमें -15 सेंटीमीटर। तो इससे हम सूत्र लगा दें 1/f 1/v + 1/u। तो इसको कह सकते हैं भी, एफ दिया गया है 1/-15 बराबर 1/v - 1/25। ठीक है, तो इसे आगे चलिए उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। तो क्या हुआ 1/-15 बराबर 1/v - 1/25। ठीक, तो यहाँ पर हम 1/v का मान ज्ञात करते हैं, तो 1/25 - 1/15। ठीक, तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 75 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक -5, इसके बराबर हो जाएगा 1/v बराबर क्या आ गया 3 - 5/75 आ गया। ठीक, तो इसके चलिए और आगे सॉल्व करते हैं इसे। 1/v क्या आ गया 3 - 5/75। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/v बराबर क्या आ गया -2 आ गया बटा 75, और 1/v बराबर 75 आया है, तो क्या आएगा, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/v बराबर क्या आया -2/75 आया, और भी बराबर क्या आएगा पलट देंगे। ठीक है, 75/-2 आ जाएगा। तो 75/-2 आया, तो इसको हम अगर भाग देते हैं 75/-2 को, तो क्या आता है, क्या आएगा -37.5 आएगा। तो यहाँ पर भी का मान हमें क्या मिल गया, भी बराबर क्या हो गया -37.5। अगर मैं थोड़ा जल्दी इरेज कर लिया, अगर आपने नहीं उतारा है तो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उत्तल दर्पण की, जो उत्तल दर्पण में है, उत्तल दर्पण में क्या दिया है आपका फोकस दूरी कितना दी है 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर f बराबर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, और इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर f बराबर 10 दिया है। ठीक, तो आपने अगर प्रतिबिंब बनने के नियम किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि
जो उत्तल दर्पण है, ठीक, यहाँ पर आती है, ठीक। जहाँ पे कोई प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा क्या फोकस के इधर बनता है, ठीक है, ना कि फोकस के इधर। हमेशा हर जो प्रतिबिंब आपने देखा, जो भी प्रतिबिंब देखा है, या तो एफ पे बनता है या तो एफ के इधर बनता है। तो अधिकतम कितनी दूरी हुई, एफ तक हुई ना, तो एफ बराबर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा अधिक से जो इस प्रतिबिंब की दूरी है, अधिक से अधिक कितने सेंटीमीटर दूर हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है प्रतिबिंब की स्थिति कम से कम 10 सेंटीमीटर दूर पर हो सकती है। उससे अधिक नहीं हो सकती है, उससे कम हो सकती है। यहाँ पे अगर कम से कम पूछा होता तो हमें निकालना पड़ता, लेकिन अधिक से अधिक पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर रह गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए या करवाइए। चाहे आपके जो रिश्तेदार हो, मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार हो, वो आप क्लास 10th में पढ़ता हो, रिश्तेदार का बेटा हो, कोई भी हो जो क्लास 10th में पढ़ता हो, उसको भी थोड़ा मदद मिल जाए अगर आप इस वीडियो को उसके पास शेयर करते हैं, ठीक। और उसे सब्सक्राइब करने को कहिए, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, ठीक। और कमेंट जरूर कीजिए कि कमेंट, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमने कितना अच्छा प्रयास किया है, ठीक है। मैं आपको पूरा अपना जो फुल परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, उसको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। और मैं आखिरी शब्द आपसे यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलिए।